हमने कहा ना बाबा तन मन धन तेरा, इमानत है, भगवान की दी हुई इमानत है, उसको संभल के चलाना है, इमानत समझ के चलाना है। इसमें जरा भी हम शौक शिकार से मैं इसको शरीर को चलाऊं तो देखो कुदरती शौक शिकार कहा जाता है। फालतू शौक शिकार के बराबर है, जैसे किसको शिकार को मारो। शौक ऐसी खराब चीज है, मनुष्य की गति बुरी हो जाती है, अधीन हो जाता है। कई प्रकार के बहुत शौक फालतू है, उसके वश हो जाते हैं। ताज बाबा की बोलिए ये याद की यात्रा तब तक हम तुम्हारी चलती रहेंगी जब तक तुम्हारी कर्म मंदिर कोई धोखा ना दे। आज की मूल्य की कोई कर्म इंद्री धोखा ना दे। कर्म इंद्रियां सब, कर्म इंद्रियों का राजा, ये अभी जो राजाई मिली है वो राजाई हमारी 21 जन्म सत्य की बादशाही है। पर द्वापर के बाद भी जो हम राजाएं होंगे, धनवान भी पीछे होंगे, शाहूकार भी होंगे, तो धन कोई अमर कोई शौक शिकार के लिए नहीं होगा। ऐसे अभिमान वाला शौक धन नहीं होगा, किसको आंख दिखाने वाला नहीं होगा, सेवार्थ होगा। अंतिम जन्म में भी सेवार्थ होगा, औरों की सेवार्थ होगा। तो ये संस्कार अभी जो बाबा हमारे बना रहे हैं ना, कल किसी ने बोले संस्कार नाश होते, संस्कार नाश नहीं होते हैं, शुद्ध श्रेष्ठ बन जाते। कलयुग में संस्कार अशुद्ध भ्रष्ट हो गए हैं, धर्म भी भ्रष्ट, कर्म भी भ्रष्ट, संस्कार भी भ्रष्ट हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं। उनको बैठ करके अंदर से घोट घोट करके ज्ञान का सिमरण करके करके योग के अग्नि से शुद्ध बना रहे हैं। तो ताकम रायल रहे और रियल रहे। हमारी रॉयल्टी ऐसी है जो रॉयल्टी में रियलिटी है और कुछ नहीं है, लगे दूसरे को सच्चा है। ये सच्चाई हमको परमात्मा के दिल में स्थान दे देती। न सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं पर उसके दिल में स्थान देती है, और हमारे दिल में उसके लिए बड़ा अच्छा स्थान है। तो कल परसों से हमको भी जैसे जैसे जो बात करो फिर विचार चलते ही रहता है उस पर। तो जब शुरू शुरू में हम योग करते थे तो हम कहते थे, तो जैसे सुबह होता है सारी घर की सफाई कर लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं घर में। आप लोग भी घर ठीक करके आते हो ना सभी। कोई अब बेड से ऐसे पड़े रहते, फलाने से पड़ते, मैं कभी किसके घर चक्कर लगाएंगी? हाँ, यहाँ जो आपके घर है जहाँ से आते हो कैसे घर रहते हैं, किचन कैसा रहता है, चाय के कप ऐसे पड़े होते हैं, यहाँ क्या ऐसे रहता है, या बेड से ऐसे पड़े रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं? नहीं, ये बाबा ने सिखाया था नहीं। तो अभी तो पहले पहले मैं सबके घरों के चक्कर लगाती थी। चलो सिटिंग रूम ठीक होंगे, बेडरूम तो ऐसी होंगी पता नहीं, बेड पर भी कपड़े रखे हुए होंगे, टॉवल रखा होगा। हाँ, क्या कहते हो ना? तो मतलब ऐसा सब ठीक ठाक, तो मन को भी ऐसा ठीक है। फिर अभी ये सिटिंग रूम है बाबा, ऐसी हो जिसके चाय आकर बैठ जाए, चारों ओर सारे शरीर के आत्मा के अंदर सारा, उसमें मन बुद्धि संस्कार तीनों को इतना शुद्ध साफ बना करके। अगर मन में कोई खिटपिट होगी, ये बुद्धि कुछ इधर बुद्धि, तो वो कहेंगे ठीक ठाक नहीं किया है, तुम कंप्लेन होंगी मेरी। बस आह्वान करो, आकर बैठे। जैसे दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए कितना सजाते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं, पूजा करने के लिए कितनी विधि पूर्वक करते हैं। तो बाबा को अंदर अपने पास बिठाने के लिए विधि पूर्वक उसको दिल चाहे सदा इसके पास रहूं, तो उनकी भी दिल चाहे। तो दिल चाहता कहाँ चाहती है? जहां सच्चाई है। आप वैसे अपने, ये भी हमारी बड़ी फैमिली फ्रेंड्स है सब, दुनिया में तो अनेक है मनुष्य, पर फिर भी ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान को अच्छे जानते हैं, उसमें भी आपको ज्यादा हल्काई कहाँ होंगी? जहाँ सच्चाई होंगी। किसी के साथ आप अच्छी तरह से बातचीत कर सकेंगे जहाँ उन्नति होंगी। जहाँ आपकी उन्नति नहीं महसूस होगी तो कहेंगे
टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, फालतू बातें पता नहीं कौन सी सुना लेते हैं और ये मेरी नींद गिर जाती है। ऐसे के साथ फिर दूसरा वाली बात नहीं करनी। कभी मुझे पता भी नहीं था, पता नहीं इसने क्या बात मुझे सुनाई। तो उनसे बाबा कहते संभालो अपने आप, क्यों अभी हमारे कान ये जो है ना ऐसी बातें सुने जो एकदम उड़ते चले। क्यों अभी वाणी हमको वाणी से पर ले जाने वाली चाहिए। आवाज में निमित्त ऐसा आए जो आवाज से पर जाने की खींच हो गए। ऐसी आवाज में न आए जो चिंतन शुरू हो जाए। आवाज ऐसा हो जिससे हम अपने आप को निश्चिंत रहना सीखें, जिससे निसंकल्पता का रस क्या है वो ले लें। निसंकल्पता माना काम लायक संकल्प, ऐसे नहीं संकल्प चलेगा नहीं, पर काम लायक जो जरूरी है वो ख्याल आया हुआ फिर चिंतन न चले। ऐसा न होना चाहिए था, ऐसा होवे, ये इस संकल्प से भी हम फ्री रहें। जो हुआ सो आगे अभी अभी अच्छा होगा, चलो न भी कुछ ठीक अच्छा भी होगा। तो राइट संकल्प क्रिएट करते 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 ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि राइट ही सोचेंगे, अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। दूसरे से भी हमारा और कोई मतलब नहीं है। सच्ची राह बाबा ने हमको बताई है आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा भी रास्ते पर चलते चलते का रुक न जाए, उसकी रुकावट दूर करने के लिए चलो आगे बढ़ो। तो एक बाबा की अव्यक्त मुरली अभी कल आप लोग सुने, बाबा ने बहुत अच्छा कहा है। विशेष आत्माएं जो अपन को मुर्बी बच्चा किस विशेषताओं से बनाया है, बाबा मुर्बी बच्चों की महिमा करता है। आप लोगों को बताया था एक बार बाबा ने पूछा था, शिव बाबा पूछता है ब्रह्मा बाबा से मुर्बी बच्चा कौन। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की चिट्ठी चल रही थी, तो बाबा ने कहा मुर्बी बच्चा फर्स्ट नंबर है हमारा ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा के लिए वही मुर्बी बच्चा पहला नंबर। तो बाबा का बाप दादा पूछते मेरा मुर्बी बच्चा कौन, बाप दादा पूछते मुर्बी बच्चा कौन। शिव बाबा का मुर्बी बच्चा ये, बाप दादा दोनों पूछते हैं मेरा मुर्बी बच्चा कौन। तो वो मुरली के नोट्स हमारे हाथ में थे। 78 जब हमको वीजा का खुला पता, मैं बाहर निकली थी लंदन से अमेरिका, पहले जाना था ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया मतलब। तो अमेरिका वालों ने बहुत कहा आओ पहले हमारे पास, तो जान अभी इंडिया से मधुबन से कुछ टेलीफोन वगैरह का कनेक्शन नहीं हो सकता था, छुट्टी कैसे लूं अमेरिका जाने की। तो ये नोट्स हमारे, मेरा मुर्बी बच्चा कौन। तो बाबा ने प्यार से कहा जनक। तो मेरी दिल इतनी पिघल गई, तो फिर मैं उसी वो लेकर के अमेरिका गई। तभी नशा चढ़ा था, बहुत अच्छा नशा। तो हनुमान का जैसे पार हाथ में है, एक पांव एक तरफ दूसरे पांव दूसरे तरफ वर्ल्ड का दुनिया। तो तभी ऑस्ट्रेलिया का संकल्प भी नहीं था, तो एक पांव ईस्ट में दूसरा पांव वेस्ट में। तो डेनिस मैनिग्नो ने बहुत फोर्स से बुलाया था, और न्यूयॉर्क में मंदिर में हनुमान का चित्र देखा, बहुत बड़ा सुंदर। तो ये अपने आप को इतने लायक बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। साधारण तरह से मैंने चला, मेरा पाठ कभी भी मैं साधारण रूप से न चलाऊं। जो बाप के गुण है वो धारण करके सेवा में लगाऊं। ऐसे नहीं मेरे में ये गुण है तो अभिमान मिक्स हो जाएगा, या मेरे गुण से मैं और शो करूं अभिमान आ जाएगा, फिर दुख सुख मान अपमान के चक्कर में आ जाएंगे, निंदा उस्तत के चक्कर
में हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये चक्कर मुझे नहीं चाहिए। शुरू से लेकर के हाथ जोड़ है। मेरा गुण मेरी कला बाप के हो, तो बाप ने मेहरबानी है जो जिसने अपने गुण बैठ के वर्षे में दिया है। वो वर्षा देख करके पर वर्षे पर भी और साथ साथ बाबा कहते तुम अपनी बच्ची कमाई कर। वर्षे का भी आधार न रख, पर वर्षा किस बाप का मिला हुआ है, पूरा हक है मेरा, अधिकार मेरा तब होगा जब कोई बात के अधीन नहीं होंगे, मन कर्म मंदिरों के वश नहीं होंगे, देश मन दुनिया के अधीन नहीं होंगे, अधीनता अधिकारी बनने नहीं देंगे। कुछ भी हो, कोई भी सेवा साथी भी है भले करता है, अच्छी बात, अधीन नहीं, सूक्ष्म अधीनता। ईश्वर से जो अधिकार मिल रहा है उससे लायक बनने में विघ्न डालता है। तो बाबा ने कहा जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड, वो दलाल बन जाते हैं, जैसे बीच में दलाली भी लेते, पीछे मालिक के पास भेजते हैं, दलाली छोड़ते नहीं है। जो विशेष मेरे मुर्बी बच्चे वो दलाली बलाली नहीं लेते, पहले अपना बनाएंगे, पीछे भगवान का बनाएंगे। पहले मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हूँ, भगवान का परिचय दिया ना आपको। ये थोड़ी आपको स्मृति दिलाई, आप तो बाबा के हो, थे, हो, आ जाओ बाबा के पास। उनका तरीका दूसरा, उनका तरीका दूसरा, समझ रहे हो ना इशारे से। कई तो समझते हैं दलाली पर ही तो मेरा आधार है लाइफ। जो मालिक होते हैं वो इसमें खुश नहीं होते हैं अपने में। जो सच्ची कमाई करने वाले हैं वो इसमें खुश होते हैं। तो अभी तो पता नहीं क्या रवाज है, अभी तो हर बात की एजेंसी चाहिए, एजेंट बनते हैं। पुराने जमाने में बहुत ऐसे घटिया समझते थे, दलाली का काम बहुत घटिया समझते थे। बड़े जो खानदान घर वाले, अगर ये देखना आज इस मुसीबत आई है बेचारे के ऊपर, दलाली का काम करना पड़ा है उसको। अपना जो सेठ पना, अपना जो वो छूट गया उसका। क्या किया, कुछ गफलत की होगी, सारा नाम खराब। तो काम पर भी किसी तरह से भी कोई दलाली नहीं लेनी चाहिए। कोई लगा झुका अधिकार से छुरा देता, जैसे अंदर से देवाला मारा हुआ बन जाता है। तो समझदार वो मन कर्म दिनों का राजा बनता जाए, आंख न डूबे, सच्चाई से ईश्वर को अपना बना के रखे कि वो ईश्वर है ही सत्य, ये पक्का हो। इसमें विश्वास रखने की बात नहीं है। विश्वास रखने में कोई टाइम लगाता है वो भी तो मूर्ख माना जाता है। विश्वास रखने में टाइम लगाने वाला क्या समझेंगे? कोई कहे अभी थोड़ा टाइम लगा है मुझे विश्वास, किसी को धक्का से विश्वास हुआ, किसी को बरस लगे, किसको विश्वास रख करके फिर भी संशय में आ गए। तो संशय में आने वाले कौन? पहले बहुत विश्वास था, फलाना कारण बनाना, तो कारण बनाना, तो संशय आ गया। अरे कारण बना तुमको और निश्चय को मजबूत बनाने के लिए या संशय में लाने के लिए? कारण बना तो तुम, कारण आया है तो अपने निश्चय को मजबूत बनाए। निश्चय से पार कैसे हो गया? कारण कितने आए लेकिन वंडरफुल है, बाबा ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है। बाबा ने बाबा को याद किया तो मजबूत है, बाबा को बोला ये यहाँ क्यों हुआ, ऐसे क्यों होना चाहिए, तो क्यों इस पर कच्चर में पड़ता है? करता वो है तू, पर बाबा करते चल आगे।
नैया पार वो ले जाएगा। भले साथ नैया में बैठे हुए, लेकिन हर एक फिर एक वंडर ये है, साथ भी चल रहे हैं पर कोई साथ नहीं है। चल भी साथ रहे हैं, एक तो को साथ चलने के लिए मैसेज भी दे रहे हैं, चल 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 चल, पर कोई मेरा साथी नहीं है। तो जब किसी को बोलो ना डिटैच रहो, तो कहते कैसे हो सकता है? अरे अच्छा हो सकता है, मजा है, साथ भी चलो, क्यों संगम युग है, सबको जाना ही है। तो मेरे को अंदर से आता है, वंडरफुल ड्रामा में हम सबका भी पार्ट है।